क्या स्पोर्ट्स लीगल हो गया इंडिया में? क्या इंडिया में स्पोर्ट लीगल हो गया? नो वे, स्पोर्ट्स लीगल इन इंडिया। तूने सुना क्या, स्पोर्ट्स लीगल हो गया इंडिया में? जी हाँ, आपने सही सुना। और आपको बता दूं, बहुत से लोग ऐसे होंगे, ये कंफ्यूजन में रहेंगे, ये लीगल का मतलब क्या है। तो ये सब टॉपिक्स को हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। वेल गाइस, लीगल का मतलब ये होता है, अगर हम कानूनी लैंग्वेज में बात करें तो अगर कोई नई टेक्नोलॉजी है, समझो लेट्स टॉक अबाउट अ टेक्नोलॉजी, जैसे हम क्रिप्टो करेंसीज की ही बात कर लेते हैं। तो अगर क्रिप्टो करेंसीज पे जब तक कोई कानून नहीं आता तब तक वो चीज़ इलीगल रहती है। यानी अगर कोई चीज़ का जब तक कोई कानून में दायरे में नहीं आती तब तक उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है। तो उसी तरीके से ई स्पोर्ट्स इंडिया में कंटिन्यूस चल रहे हैं। एंड आपको सबको तो मालूम है, ई स्पोर्ट्स इज अ प्रूवन कंसेप्ट, बट इंडिया के पास कोई एक्चुअली लॉ ही नहीं था ई स्पोर्ट्स को गवर्न करने के लिए। ई स्पोर्ट्स को गेमिंग में डाल दिया जाता था। एंड गेमिंग, जहाँ गेमिंग की बात आ गई तो वो सबका सब बैटिंग के से कंपेयर किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, जुआ हो गया, गैम्बलिंग हो गया, तो गेमिंग को उस कैटेगरी में रखा जाता था। लेकिन ई स्पोर्ट्स इज क्वाइट डिफरेंट। जैसे कि आप हेडलाइन पढ़ रहे हैं कि ई स्पोर्ट्स रिसीव्स ऑफिशियल कंफर्मेशन एज मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट इन इंडिया एंड विल बी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं इंडस्ट्री को, प्लेयर्स को, ऑडियंस को। तो उन फायदों के बारे में अगर हम बात करें, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स टू द इंडस्ट्री। गेमिंग इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो शायद लोग जानते नहीं। जैसे कि आप मूवीज देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, वैसे ही एक गेमिंग इंडस्ट्री होती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट होता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लीडर है गेमिंग, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कमाने वाला इंडस्ट्री इज द गेमिंग, जो इंडिया में शायद ही बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं। ई स्पोर्ट्स के लीगल होने से गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट, वो सोसाइटी जो ई स्पोर्ट्स को टाइम पास समझते थे, अब वो भी इसको एक स्पोर्ट्स की तरह देखेंगे और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह प्लेयर्स को आगे जाने का मौका देंगे, जिसकी वजह से गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करेगी। इंडिया में खुद के गेम्स भी बनना चालू होंगे। जब इंडियन कंपनीज, जब इंडियन को पता चलेगा कि भाई बाहर के गेम्स पे ही सबसे ज़्यादा ई स्पोर्ट्स हो रहा है, तो इंडियन गेम्स की डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। एंड वी होप काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो इंडियन ड्रिवन होंगे और स्पेशली मेड ऑन ई स्पोर्ट्स। बेनिफिट टू द गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को इससे काफ़ी बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। क्योंकि अगर वर्ल्ड स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट एक ऐसा डोमेन है जहां गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलता है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड के हर एक कोने में होते हैं। अगर आप सिटीज़ की बात करें, हर एक सिटी में आपको कोने में मिल जाएंगे। एंड हर एक सिटी में आपको ई स्पोर्ट्स मिल जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया और जापान की बात करें, दे आर वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज विच आर वेल नोन फॉर ई स्पोर्ट्स। एंड उनका जो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जाता है ई स्पोर्ट्स से, काफ़ी दे कंट्रीब्यूट अ लॉट। एंड बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट को इंडिया में अच्छा रेवेन्यू कमाने का मौका होगा, क्योंकि लीगल होने के बाद बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस चीज़ में रुचि दिखाएंगी। एंड एज यू ऑल नो, जियो, रिलायंस इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी जो कंटिन्यूसली स्पीड में इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। एंड दे आर वन ऑफ द लीडिंग। वो दिन दूर नहीं कि जब इंडिया में खुद के अच्छे ई स्पोर्ट्स की गेम्स मिलेंगे आपको। बेनिफिट टू द प्लेयर्स, वेल प्लेयर को तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि लीगल होने के बाद अब इसका जो प्राइस पूल होगा वो लाखों से करोड़ों में चला जाएगा। अगर आप डोटा के इवेंट्स की बात करें, CS के इवेंट्स की बात करें या वैलोरेंट के इवेंट्स की बात करें, तो उनका प्राइस पूल कभी कभी तो करोड़ों में होता है, 100 150 करोड़ तक जाता है। एंड अगर ओवरऑल एग्रीगेट हम बात करें तो बाकी स्पोर्ट्स को ई स्पोर्ट्स कई टाइम पीछे छोड़ चुका है। एंड इंडिया में ये एकमात्र लीगल स्टेटस नहीं होने की वजह से इंडिया में इस चीज़ को उतना बढ़ावा नहीं मिलता था। जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप आप देखेंगे, दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन ई स्पोर्ट्स। आप किसी भी चैनल की बात करें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो लोग ई स्पोर्ट्स में जुड़े हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो प्लेयर्स को होगा, क्योंकि इंडिया में अब पेरेंट्स जब इसको एक करियर की तरह देखेंगे तो प्लेयर्स को भी एक चांस मिलेगा अपने आप को शोकेस करने का और नेशनली इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने का। एंड ई स्पोर्ट्स को अगर स्पोर्ट्स स्टेटस मिलता है तो स्पोर्ट्स की जब बात करें तो स्पोर्ट्स पीपल आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज ब्लू कॉलर कैंडिडेट्स एज कम्पेयर टू एनी अदर करियर्स। करियर एज एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर, वेल ई स्पोर्ट्स प्लेयर करके भी आप एक अपना अच्छा करियर बना सकते हैं।
एंड इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों की मेहनत लगती है। तो आने वाले समय में काफ़ी अच्छी कोचिंग्स भी अवेलेबल हो जाएंगी इंडियंस को, एंड धीरे धीरे इस इंडस्ट्री का काफ़ी हद तक आप देखेंगे काफ़ी एक बूस्ट मिलेगा, एंड उस कोचिंग के ज़रिए अच्छे अच्छे प्लेयर्स हमको देखने को मिलेंगे जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोगों के साथ कॉम्पीट करेंगे। एंड मैं थैंक्स देना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कि जो एक इनिशिएटिव जो सालों से इस चीज़ पे चर्चा चल रही थी, जो सालों से लाखों लोग इस चीज़ के फेवर में जो लड़ते आए हैं, उन्होंने इसको एक जस्टिस देते हुए उन्हीं के कार्यकाल में इस चीज़ को मान्यता दी। सो वी वुड लाइक टू थैंक प्रधानमंत्री जी फॉर मेकिंग इट लीगल इन इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं गेमिंग इंडस्ट्री ईयर और ईयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इट इज़ इंक्रीजिंग मैसिवली, एंड इतनी तेज़ ग्रोथ के साथ ये न्यूज़ इसकी ग्रोथ को और दुगना कर देगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द ग्रेट स्कोप ऑफ गेमिंग इन इंडिया।